हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 से 80। तो हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र कांजे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवै को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जिलाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस वदन तुमरे जस गावा। अस कहि श्रीपति कंठ लगावा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहांते। कवि कोविद कहि सकै कहांते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरे मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। हो तना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्तन धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटै मिटै सब पीड़ा। जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर सोई। छूटै बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजो नाथ हृदय मह डेरा, तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि। तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा को, असीम शक्ति को नमन करते हुए, उसी परमपिता परमात्मा के विशेष स्वरूपा माँ सरस्वती के चरण कमलों में वंदन करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा प्राप्त आप सभी लोग जो इस सभागृह में उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत नमन, वंदन और अभिनंदन। आज अध्याय 2
श्लोक नंबर 13 से हम शुरू करेंगे। पिछले 2 सप्ताह में हम लोग 12 श्लोक तक आ गए थे अध्याय 2 का, और उसके पिछले 3 सप्ताह में हम लोग अध्याय 1 को ख़त्म किया था। तो हम अध्याय 1 से शुरू किए हैं श्रीमद् भगवद गीता का जर्नी, और उस परमपिता के अनुकंपा से हम 18 अध्याय तक जाएंगे। ये हमारा ध्येय है, ताकि हम श्रीमद् भगवद गीता को श्लोक दर श्लोक समझें, श्लोक दर श्लोक पढ़ें, उसके अर्थ को समझें। आधुनिक जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का क्या रोल है, हम अपने जीवन को कैसे खुशहाल रख सकते हैं, कैसे खुशहाल बना सकते हैं, इस दुखमय वातावरण में इस स्ट्रेस्ड लाइफ को कैसे हम ईज बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, एक बहुत ही अच्छा लाइफ लिविंग मैनुअल है, जिसको अगर हम समझेंगे तो हमारा ज़िंदगी कुछ हद तक बहुत आसान हो जाएगा जीना। तो अभी तक हमने जो बात की थी उसको रिकैप्चर अगर करें तो अध्याय 1 में अर्जुन कोलैप्स कर जाता है, अपने गांडीव को रथ के पीछे रख के बैठ जाता है। और अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 श्लोक में, श्लोक 2 और श्लोक 3 में बहुत ही कटु शब्द बोले हैं, बहुत ही कड़वा मेडिसिन दिया है। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुम इस विषम परिस्थिति में इस कलमस्ता को कैसे प्राप्त कर लिया, इस नपुंसकता को कैसे प्राप्त कर लिया, जबकि कौरव और पांडव का सेना 18 अक्षौनी सेना, 11 अक्षौनी कौरव का और 7 अक्षौनी पांडव का आमने सामने है, और तुम अब बोलते हो कि युद्ध नहीं करूँगा। तो इससे ना तो तुम्हें आर्यता को प्राप्त होगा, अनार्य जुष्टम मतलब तुम अनार्य बन जाओगे, अस्वर्गम तुम नरक को प्राप्त करोगे, अकीर्तिम और तुम्हें कीर्ति नहीं मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगा, अपयश मिलेगा। उसके बाद अर्जुन और तर्क देता है, कथम भीष्मम अहम संख्यम द्रोणम च मधुसूदनम ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार आहार अरिसूदन। बोला कैसे मैं भीष्म और द्रोण को, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे पितामह हैं, कैसे मैं बाण से उसे भेदूंगा। उसके आगे भी अर्जुन ने तर्क दिया कि गुरु न हत्वा ही महान भावम, वो गुरु हैं हमारे, वो महान भाव हैं, कैसे मैं उसको मारूंगा। और अगर उसको मारने से जो धन हमें प्राप्त होगा वो तो रक्त से सना हुआ धन प्राप्त होगा। 5वां नंबर का श्लोक में बोले। और 7 नंबर श्लोक में अर्जुन ने समर्पण किया। 7 नंबर में अर्जुन ने समर्पण किया, और साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, कि मैं अब आपके शरणागत हूँ। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत् में, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो आप निश्चित मुझे बताएं। ये 7 नंबर का श्लोक में अर्जुन ने भगवान को बोला, क्योंकि बोला मैं अब शिष्य बन गया आपका, मैं आपके शिष्यत्व को ग्रहण करता हूँ, मैं आपके शरणागत में हो गया। और उस दिन मैंने बात किया था शरणागत और अंधविश्वास में क्या फ़र्क होता है, ये हमने बात किया था। उसके बाद अब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया श्लोक नंबर 11 से, और वो सांख्य योग है। सांख्य योग कपिल मुनि द्वारा रचित एक किताब है, जिसमें सांख्य मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट देह और देही, शरीर और शरीरी, जीव और आत्मा, परा और अपरा, सत और असत। ये 30 श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभिन्न श्लोकों के माध्यम से बताया, जिसमें हमने 2 श्लोक किए थे, 11 नंबर का श्लोक और 12 नंबर का श्लोक किया था। 11 नंबर का श्लोक में भगवान जी ने बोला कि गत असून अगत असून से न अनुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो जो चले गए और जो जाने वाले हैं, गत असून अगत असून, जो चले गए। कौन चले गए? जो कल तक हमारे साथ था आज चले गए। कौन चले गए? जिसने हमें बड़ा किया, जिसने हमें पाला पोसा जन्म दिया, वो चले गए। और जो जाने वाले हैं, कौन जाने वाले हैं?
हम जाने वाले हैं, आप जाने वाले हैं। गतसु अगतसु न अनुशोचंती पंडिता। जो पंडित हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, वो इस पजड़े में नहीं पड़ता है। जो चला गया, जो नहीं किया। और 12वां श्लोक में जस्ट इसका उल्टा भगवान जी बोल रहे हैं। ना तो हम जातु नासम ना तम नेमे जनाधिपा ना च भविष्यामा सर्वे वयम मतः परम। ना तो मैं मरूंगा, भगवान जी बोल रहे हैं। 11 में बोला जो चला गया, जो जाने वाला है, उसके लिए सोच मत करो। और 12वां श्लोक में बोलते हैं मैं नहीं मरूंगा, ना तो हम जातो, मैं कभी नहीं मरूंगा। तो अर्जुन ने बोला भगवान हो आप तो मरोगे नहीं। बोला ना तुम भी नहीं मरोगे। बोला अच्छा। बोला नेमे जनाधिपा, जनाधिपा मतलब राजा, ये जितने राजा यहाँ पे आए हैं वो भी नहीं मरेंगे। तब अर्जुन को समझ में ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी भगवान जी ने बोला एक तो मर गए और दूसरा मरने वाले हैं, और 12 नंबर श्लोक में बोलते हैं ना तुम मरोगे, ना मैं मरूंगा, ना ये राजा लोग मरेंगे जो युद्ध में आए हुए हैं। ना च भविष्यामा, और भविष्य में भी नहीं ये मरेंगे। सर्वे वयमतः परम, और ये सभी लोग हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये 12 नंबर का श्लोक तक हमने बात की थी। और वहाँ से ये बात हुआ था कि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। कबीरदास जी ने लिखा शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय। कहने का मतलब है कि डेथ इज ए सर्टन इवेंट। मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी घटना है। उसका जगह, उसका समय तय नहीं है, जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना हम जानते हैं कि मृत्यु एक ऐसी घटना है जो सभी के साथ होना ही होना है। और मृत्यु क्या है वो हमने बात किया था। मृत्यु का दूसरा शब्द होता है देहांत। मृत्यु को हम देहांत बोलते हैं, प्राणांत नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्राण का अंत नहीं होता। आत्मांत नहीं बोलते हैं, आत्मा का अंत नहीं होता, इसलिए देहांत बोलते हैं। क्योंकि अंत किसका होता है? देह का अंत होता है। इसलिए हम जब कोई व्यक्ति शरीर से आत्मा को छोड़ता है या आत्मा किसी शरीर को छोड़ता है तो वो शिव से शव बन जाता है। जब तक वो जिंदा है वो शिव कहलाता है, और जैसे वो मर जाता है वो शव कहलाता है। तो शिव से शव की यात्रा जो है वही जीवन से मृत्यु की यात्रा है। देह से देहांत की जो यात्रा है वही जिंदगी से मृत्यु की यात्रा है। तो हम और आप इस अज्ञान में, मोह में फंस के ये समझते हैं कि मरना मतलब आत्मा मर गया या तो कुछ ऐसा चीज़ हो गया, बहुत बड़ी घटना हो गई। क्योंकि जन्म और मृत्यु जब आगे भगवान जी बताएंगे, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म जिसका हुआ उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म भी अवश्यंभावी है। इसी अध्याय में आगे भगवान जी बताएंगे। तो शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अभी जो अनहोनी है ही नहीं, जो फिक्स्ड है, जिसको होना ही होना है, फिर उसका शोक किस बात का? किसके लिए उसका शोक करते हैं? और हम ताउम्र उस चीज़ के लिए शोक करते हैं जो सत्य है ही नहीं। भगवान जी आगे बात करेंगे। तो अभी इसी बात को वो 13 नंबर के श्लोक से शुरू करते हैं बताते हुए। 13 से लेकर के 30 तक भगवान जी कंटिन्यूअस यही बता रहे हैं कि हम क्या हैं, हम देही हैं, और देह जो है वो हम नहीं हैं। तो 13 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोलते हैं देहे यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरम तत्र न मुह्यते। इसका अर्थ क्या हुआ कि यथा मतलब जिस तरह से, देहिनो अस्मिन इस देह में, हम सभी के देह में, देहे मतलब देही क्या देखता है? परिवर्तन देखता है। क्या परिवर्तन देखता है? कौमारम, कौमारम मतलब होता है बालावस्था। यौवनम, यौवनम मतलब होता है जवानी। जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। जिस तरह से देही
अभी देही को थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे, 2-3 चीज़ का विश्लेषण करेंगे और वही विश्लेषण आगे 18 अध्याय तक चलते रहेगा। जिस तरह से देही इस देह में होते हुए परिवर्तन को देखता है। कौन परिवर्तन? पहले कौमारम, बच्चे होते हैं, फिर यौवनम, जवान होते हैं, फिर जरा, बुढ़ापा होता है। तो जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, ये 4 स्टेज से हम गुजरते हैं। कोई भी व्यक्ति 4 स्टेज से गुजरता है। जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि, व्याधि मतलब रोग, और अंत में मृत्यु, इसको हम देहांत बोलते हैं। तो ये देही, अभी हमने उस दिन बात किया था, हम सभी चीज़ 2 चीज़ों से बने हैं। उस दिन हमने बहुत ही इसका बात किया था और अब आगे इसका विश्लेषण होगा। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आत्मा शरीर के भेद को समझना चाहते हैं तो हम 2 चीज़ से बने हैं, एक मैटर, दूसरा स्पिरिट। हिंदी में अगर बोलें, एक जड़, दूसरा चेतन। जड़ क्या है? जड़ हमारा स्थूल शरीर है, वो जड़ है। स्थूल शरीर 5 भूतों से बना है। जल, थल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। तो हम 5 भूत से बने हैं। जल से, थल मतलब पृथ्वी से, पावक मतलब अग्नि से, गगन मतलब आकाश से, समीरा मतलब वायु से। ये स्थूल शरीर हुआ जो हम सबको दिखता है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीज आता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज से क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर बनता है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिसको हम वासना बोलते हैं, डिजायर बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं। ये तीनों जो है वो जड़ के अंदर आता है। और चेतन जो है वो आत्मा है, आत्मा एलोन, जिसका ना तो रंग है ना तो रूप है, जो अज है, अमर है, सनातन है, पुरातन है। वो ना तो इस देह के साथ जन्म लेता है, ना तो इस देह के साथ मरता है। ना हंति ना जायते। वो आत्मा क्या है? वो एक हवा है। अभी इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आत्मा क्या है? हवा है। ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या है? बैलून है। कोई हरा बैलून, कोई लाल बैलून, कोई पीला बैलून, कोई बड़ा बैलून, कोई छोटा बैलून, कोई लंबा बैलून, कोई नाटा बैलून। उसके अंदर जो हवा है वो एक ही हवा सब बैलून के अंदर में है। इस बैलून को हमने पिन मारा, बैलून फट गया, हवा रिलीज हुआ, बट वो हवा कहीं गया नहीं है, हवा वहीं पे है। फिर वही हवा दूसरे बैलून में जाता है। तो आत्मा क्या है? हवा है। हम सभी जीव क्या हैं? ये शरीर क्या है? ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या है? बैलून है। कोई बड़ा जीव, किसी का शरीर बड़ा, किसी का शरीर छोटा, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का नाटा, किसी का मोटा, ये सब हम बैलून हैं। और उसके अंदर में जो हम आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा क्या है? वो हवा है जो सर्वव्यापी है। हवा कहीं जाती नहीं है, कहीं से आती नहीं है उस बैलून में। इसी तरह से आत्मा ना कहीं जाती है ना कहीं से आती है, वो सर्वव्यापी है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीर है। इसी श्लोक में, इसी चैप्टर में भगवान जी आगे बताएंगे। तो अभी ये समझिए कि हमारा ये जीव जो बोलते हैं, ये 2 चीज़ से बना। एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसको हम बोलते हैं जड़, और एक आत्मा, जिसको हम बोलते हैं चेतन। अभी इसको और दूसरे तरीके से समझिए। हम लहरें हैं और आत्मा समुद्र है। समुद्र में विभिन्न तरह की लहरें उठती हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दूर तक जाता है, कोई पहले ख़त्म हो जाता है, कोई समुद्र में ही ख़त्म हो जाता है, कोई तट पे आके ख़त्म होता है। लेकिन समुद्र वहीं का वहीं रहता है, समुद्र बदलता नहीं। इसी तरह से हम सभी जीव जो हैं वो लहरें हैं और आत्मा समुद्र है। आत्मा बदलता नहीं है। हम कभी ऊपर उठते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी बच्चे होते हैं, कभी जवान होते हैं, कभी बूढ़ा होते हैं, कभी मर जाते हैं, फिर कभी दूसरा शरीर आता है, लेकिन आत्मा वहीं का वहीं रहता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि देही, देही मतलब
अगर कंपैरेटिव लेवल में है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और एब्सोल्यूट लेवल है तो आत्मा, वो देही हुआ। और देह मतलब ये स्थूल शरीर जो 5 भूतों से बना। इसलिए भगवान जी अभी बोल रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा, जिस तरह से हम सभी के देह में, देहिनो यहाँ प्लुरल है, बहुवचन है, और देही जो है वो सिंगुलर है, आत्मा प्लुरल नहीं है। इसका मतलब आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा एक है। ये बोल रहे हैं कि देही, और यहाँ बोल रहे हैं देहिनो। देहिनो मतलब बहुत सारे देह, यानी हम सभी बहुत सारे शरीर को लेके आए हैं। जैसे बैलून बहुत सारे हैं, लेकिन देह मतलब एक ही देही है। जैसे कि हवा एक ही है जो कि सारे बैलून में गया हुआ है, उसी तरह से इस सारे शरीर में एक ही आत्मा है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो बहुत संस्कारी हो, चाहे वो तो दारू पी के गटर में गिरा हुआ एक व्यक्ति हो, सबके अंदर में आत्मा एक है। शरीर अलग अलग है, और वो शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के हिसाब से कर्म करती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किसके प्रभाव में आके कर्म करती है? कारण शरीर के प्रभाव में आके, वासना, जिसे हम डिजायर बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं। तो जिसकी जैसी वासना, वो वैसा शरीर प्राप्त करता है। मैंने बहुत पहले बात किया था, वैसा परिवार प्राप्त करता है, वैसा माहौल प्राप्त करता है। जैसा जिसका टेम्परामेंट, जैसी जिसकी प्रवृत्ति, जैसा जिसका सोच, जैसा जिसका विचार, वैसा उसका शरीर मिलेगा उसको, वैसा उसका परिवार मिलेगा उसको, वैसा उसका समाज मिलेगा उसको, वैसा उसको। अगर कोई नशापान करने वाला व्यक्ति है तो 10 कोस दूर जा कर के भी वो नशापान करेगा। उसके लिए 10 कोस दूर बहुत दूर नहीं होता है। और जिसको नशापान नहीं करना है उसको आप बार में ले जाओ, बार बार ले जाओ, अनेक बार ले जाओ, वो बार में बैठेगा लेकिन नशापान नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसा नहीं है, उसका वासना वैसा नहीं है, उसका डिजायर वैसा नहीं। तो व्यक्ति वासना के अधीन होकर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा इस शरीर से कर्म करता है, और उसके हिसाब से उसका फल उसको मिलता है। ये श्रीमद् भगवद गीता का मूल मंत्र है। तो अभी इसको थोड़ा और समझें, ताकि आगे जब हम बढ़ें तो आसानी हो हमको समझने में। सबसे ऊपर आत्मा, अगर एक चार्ट बनाएं, BMI चार्ट बोलते हैं इसको। स्पिरिचुअल में BMI चार्ट है, और मेडिकल में भी BMI चार्ट है, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं मेडिकल में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। ये चार्ट आपको गूगल में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। सबसे ऊपर में आत्मा, आई द एलोन, उसके नीचे वासना, इच्छा, और उसके नीचे 3 चीज। पहला बॉडी माने ये शरीर, फिर माइंड मतलब मन, और इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि। उसके नीचे में बॉडी जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से घिरा रहता है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ये शरीर हमेशा वस्तु के आसपास ही घूमता है। मन हमेशा इमोशन के आसपास घूमता है, और इंटेलेक्ट जिसको बुद्धि बोलते हैं वो हमेशा सोच के आसपास, थॉट के आसपास घूमता है। तो मन वासना के अधीन होकर के आत्मा के द्वारा प्रभावित वस्तु के लिए सब कर्म करता है। शरीर, मन, इमोशन मतलब परिवार, बच्चा, ये सब हमारे इमोशन के अंदर आते हैं, उसके लिए सारा कर्म करता है। और बुद्धि, ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना, पढ़ाना, अच्छा बात करना, उसको थॉट बोलते हैं, विचार बोलते हैं, सोच बोलते हैं। तो उसके लिए सारा कर्म करता है। तो बुद्धि के लेवल पे अलग कर्म होता है, मन के लेवल पे अलग कर्म होता है, शरीर के लेवल पे अलग कर्म होता है। लेकिन कर्म होता है किसके इन्फ्लुएंस में आकर के? वासना के इन्फ्लुएंस में आकर। वासना क्या है? जैसी आपकी सोच, जैसा आपका टेम्परामेंट, जैसा आपका प्रकृति, जैसा आपकी इच्छा। और आई द एलोन, आत्मा जो सबसे ऊपर है, वो कुछ नहीं करता है।
वो अगर शरीर के लेवल में तो परसीवर है, वो परसीवर मतलब दृष्टा बोलते हैं उसको। अगर मन के लेवल में है तो फीलर बोलते हैं उसको, फील करता है वो। और अगर बुद्धि के लेवल में देखें तो वो थिंक करता है, बट वो एक्चुअल में करता कुछ नहीं है। उदाहरण दें, बिजली अगर पंखा में गया तो पंखा घूमने लगेगा, बिजली अगर बल्ब में गया तो बल्ब जल जाएगा, बिजली अगर एसी में गया तो एसी चल जाएगा, लेकिन बिजली एलोन कुछ नहीं करता है। बिजली कुछ नहीं करता है, लेकिन बिजली के बिना ना तो पंखा चलेगा, ना तो एसी चलेगा, ना तो बल्ब जलेगा। उसी तरह से आत्मा कुछ नहीं करता है, लेकिन आत्मा के बिना ना तो ये शरीर काम करेगा, ना तो मन काम करेगा, ना तो बुद्धि काम करेगा। जिस तरह से पेट्रोल कुछ नहीं करता है, लेकिन पेट्रोल के बिना कोई गाड़ी नहीं चलेगा। लेकिन अगर पेट्रोल आप डाल दें तो पेट्रोल को कुछ लेना देना नहीं कि आप कार चला रहे हो, कोई बाइक चला रहे हो, कोई स्कूटर चला रहे हो। उसी तरह से आत्मा को शरीर के कर्म से, मन के कर्म से, बुद्धि के कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा एक सफ़ेद पेपर है जिसके ऊपर आपको जो मन आप लिख सकते हो। आप उसके ऊपर गीता लिखो, आप उसके ऊपर रामचरितमानस लिखो, आप उसके ऊपर उपन्यास लिखो, आप उसके ऊपर गंदा चीज़ लिखो, आप उसके ऊपर गाली लिखो। उस सफ़ेद पेपर को कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो लिखा वैसा आपको दिखेगा। आत्मा वो सिनेमा हॉल का पर्दा है जिस पे कि आप क्या पिक्चर देख रहे हो। कभी बारिश होता है लेकिन वो पर्दा को छुओ तो वो भीगता नहीं है, कभी आग लगता है उधर में लेकिन पर्दा को छुओ तो वो जलता नहीं है। इसी तरह से आत्मा ना तो जलता है ना तो गलता है। आगे जा कर के हम उसको देखेंगे। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैव क्लंति आपो न शोष्यति मारुता। 23 नंबर का श्लोक यहीं पे आएगा। तो मैं ये सारे श्लोक को अभी समराइज कर देता हूँ ताकि जब आगे हम बात करेंगे तो सबको समझ में आना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो 13 नंबर का श्लोक में यही बोल रहे हैं कि जिस तरह से, फिर मैं आ रहा हूँ श्लोक पे, अभी क्लियर हो गया कि आत्मा क्या। आधुनिक उदाहरण में हमने बहुत सारे उदाहरण दे दिए। अभी हमने बिजली का उदाहरण दिया, पेट्रोल का उदाहरण दिया, चलचित्र का पर्दा का उदाहरण दिया, समुद्र का उदाहरण दिया, हवा का उदाहरण दिया। ये सभी जो हैं सत्य हैं। सत्य मतलब क्या होता है? जो कल था, जो आज है और कल रहेगा, वो सत्य है। असत्य कौन है? वो आगे आएगा। जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, वो असत्य है। और हमारा शरीर कल नहीं था। अगर मेरा उम्र 55 साल तो 56 साल पहले मेरा शरीर नहीं था। अगर मैं 40 साल और ज़िंदा रहूं, 30 साल और ज़िंदा रहूं, 20 साल और ज़िंदा रहूं, जो कि ना हमको पता है, उसके बाद हमारा शरीर नहीं रहेगा। लेकिन अभी ये बीच में हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर असत्य है। लेकिन आत्मा 56 साल नहीं, 56,000 साल नहीं, 56 लाख साल नहीं, हमेशा था। और 56 साल बाद नहीं, 56,000 साल बाद नहीं, 56 लाख साल बाद नहीं, हमेशा रहेगा। तो ये बात क्लियर है।